श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम का नाम राम से बढ़कर है, यह बात तो एकदम सत्य है। जो काम स्वयं राम जी नहीं कर सकते, वह काम उनका नाम कर देता है। तभी तो कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है। नाम से वह सब कुछ पाया जा सकता है जो कि जीव चाहता है। नाम जप करने वाला एक आनंद में रहता है, ऐसा आनंद जिसको शब्दों से कोई बयां नहीं कर सकता। तभी तो संत जन जंगलों में भूखे प्यासे सभी मौसम की मार को झेलते हुए नाम जप करते आनंद में चले जाते हैं। नाम के बारे में क्या कहा जाए, शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं। यह दास तो कहता है कि राम नाम का जप हर जीव को करना चाहिए। बिना नाम जप के किसी भी परेशानी को अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। राम नाम का चमत्कार ही ऐसा है कि वह जीव के हर कष्ट को हर लेता है और जीव को परमात्मा के करीब कर देता है। तभी तो हमारे शास्त्रों और संत जनों ने नाम की अपार महिमा का गान किया है। जब भी जीव पर कोई कष्ट आता है तो वह परमात्मा के करीब जाकर उनसे कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करता है। अगर राम नाम करता रहेगा तो भौतिक कष्टों से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। नाम के प्रभाव से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के संतापों से जीव को मुक्ति मिल जाती है और राम के करीब हो जाता है। अभी तक जितने लोगों के स्वयं के अनुभवों के वीडियो बनाकर दास ने डाले हैं, उन सभी को राम के नाम पर दृढ़ विश्वास था, तभी तो मृत्यु तक पर विजय प्राप्त कर ली। एक बार नाम महाराज की शरण में आने भर की देरी है, बस। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से प्रेम सिंह जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको भी नाम महाराज की कृपा के बारे में पता चल जाएगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब प्रभु का पावन नाम ही हमारा बेड़ा पार करता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। प्रेम सिंह जी ने बताया कि गुरु जी, मैं आपके दोनों चैनलों को देखता हूं। आप हर वीडियो में लोगों के को नाम जप के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं, जिससे प्रेरित होकर जो लोग नाम जप कर रहे हैं उनके जीवन में प्रभु की कृपा से चमत्कार भी हो रहे हैं और प्रभु के दर्शन भी हो रहे हैं। गुरु जी, आप एकदम सत्य कहते हैं कि नाम जप करने वाले के ऊपर प्रभु की कृपा होकर रहती है। प्रारब्ध के कारण अगर समय लगे तो जीव को घबराना नहीं चाहिए। उसे समझना होगा कि नाम जप कभी विफल नहीं होता। निरंतर नाम जप आपके पापों का नाश कर भगवान की ओर ले जाता है। यह संसार तब तक साथ देता है जब तक आपसे उसका फायदा होगा। मतलब निकल जाने के बाद कोई भी काम नहीं आता है। अगर हम भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर करेंगे? वो तो कृपा करते हैं, किंतु माया के प्रभाव से हम ही कृपा लेने को तैयार नहीं होते। जिस दिन हमारा भाव और विश्वास मजबूत हो जाता है, बस समझो कि कृपा होने में देर नहीं लगेगी। गुरु जी, मैं अपने जीवन के का एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। प्रेम सिंह जी ने बताया कि यह बात करीब 35 वर्ष पहले की है। मेरा जीवन पहले सामान्य और संतोषजनक था। मेरे पास खेती बाड़ी का काम था जिससे हमारे परिवार का गुजर बसर चलता था। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थी। मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, खूब मेहनत करता था। एक दिन अचानक मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पहले उन्हें प्राथमिक अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताते हुए उनको बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। वहाँ लंबे इलाज के बाद पिताजी ठीक होकर घर लौट आए। लेकिन लगभग 1 साल के बाद फिर उनकी तबीयत बढ़ गई। इस बार उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अच्छे से इलाज हो सके ताकि बीमारी बार बार रिपीट ना हो। प्राइवेट अस्पताल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। कर्ज का बोझ भी मेरे पर आ गया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरी फसल अच्छी होगी और ये कर्ज मैं चुकता कर दूंगा। लेकिन गुरुजी, तकदीर को कुछ और मंजूर था। शहर से दवाई और कुछ जरूरी सामान लेकर घर लौटते समय जिस ट्रैक्टर ट्राली पर हम बैठे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेरे इस हादसे में मेरे पैर की हड्डी टूट गई। इलाज के लिए मुझे फिर पुनः अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और डॉक्टर ने मेरे पैर पर रॉड डाल दी। इस दुर्घटना ने मेरी शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर दिया।
अब मैं ठीक से चल फिर भी नहीं पहुंच सकता था। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। खेतों में पहले की तरह काम करना मेरे लिए असंभव सा लग रहा था। किस्मत की मार अभी बंद नहीं हुई थी। इन दुर्घटनाओं से उबर भी नहीं पाया था कि एक और दुखद घटना हो गई। सांप के कांटे से मेरे इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। इस घटना ने इस घटना ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा आघात किया, जिसने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। बेटा मेरे जीवन का सहारा था, इकलौता बेटा। ऊपर से आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ, बेटियों की शादी की चिंता, पिताजी की बीमारी, इन सब ने मेरे जीवन को दुखों से भर दिया। बेटा तो खत्म ही हो गया था। मेरा पूरा जीवन नीरस सा हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो काम में भी मन नहीं लगता था। लगातार एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक संकट। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी निराशा भरे समय में हमारे गांव में एक दिव्य संत का आगमन हुआ। संत के बारे में कहा जाता था कि उनकी वाणी में दिव्यता है और जो वो कहते हैं वो सच हो जाता है। मेरी पत्नी ने उनसे मुझसे संत के पास जाने का आग्रह किया। पत्नी की बात को मानते हुए मैंने भी उनके पास जाने का फैसला किया। संत ने मुझको देखते हुए कहा, जीवन में बहुत से संकटों ने घेर रखा है। तुम्हारे जीवन में जो संकट आए हैं यह तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों का ही परिणाम है, जिसके कारण तुम निराश हो गए। लेकिन निरंतर प्रभु का नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। संत ने मुझे सीताराम नाम जप करने की सलाह दी और कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए। मैंने संत की बातों को गंभीरता से लिया और सीताराम नाम का जप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। मैं हर वक्त भगवान के नाम को जपता रहता था। मैंने नाम जप करने के कारण लोगों से बातचीत करना कम कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था। निरंतर जाप करते करते जब मुझे करीबन 4-5 महीने बीत गए तो भगवान के दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए, जिससे मुझे बहुत आत्मिक शांति होने लगी। मेरा नाम जप में कोई कमी नहीं आ रही थी। भगवान की कृपा मुझ पापी पर होने लगी। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई। यही नहीं, हमारा जो बाग था उसमें हर बार की अपेक्षा इस बार 2-3 गुना ज्यादा फल आए। मैं समझ गया कि यह सब तो नाम जप का ही परिणाम है। उस साल काफी अच्छा मुनाफा हुआ। मेरी मेरा काफी हद तक कर्जा भी चुकता हो गया। गुरुजी, मेरे घर में शांति सी छा गई। ऐसा नहीं था कि मेरे जीवन में संकट बाद में नहीं आए, किंतु पहले जो मैं पहले की तरह पागल हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब मुझे कोई कष्ट नहीं होता था। घर द्वार में शांति। संकट कब आया कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। गुरुजी, 19 वर्ष पहले मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। मेरी दोनों बेटियों को योग्य वर मिल गया। सब अपने अपने घर परिवार में सुखी हैं। सब अब हम और पति पत्नी बचे हैं। नाम जप के सहारे हमारा जीवन चल रहा है। नाम ने हमारे जीवन को जो आनंद और शांति दी है उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। गुरुजी, मैं एक चीज तो कहूंगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद और चरण वंदन करता हूँ। आपकी कथाएं लोगों के भाव और विश्वास को काफी बढ़ा रही हैं। आपने देखा कि राम नाम क्या नहीं कर सकता। राम नाम आपका हर परिस्थिति में, चाहे कोई साथ दे या न दे, वो जरूर देता है। बस भाव और विश्वास के साथ पूरी शरणागति कर लीजिए। आप केवल नाम जप करें, बाकी सभी कुछ नाम महाराज पे छोड़ दीजिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।